नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 26 जनवरी 2021 और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और 27 जनवरी 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आया हूं बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा आईटी स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में क्या पोजीशन चल रहा है, देखते हैं। अजंता फार्मा के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। 1800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अजंता फार्मा के पास फिर से क्रिएट हो चुका है। अगर ये 1800 को ब्रेक करेगा देन फिर से ये 1850 का टारगेट अचीव करेगा, लेकिन अगर ये 1850 के ऊपर टिक जाएगा तो फिर ये 2000 तक के भी आपको टारगेट दिखा सकता है। 1700 के नीचे निकलने पे थोड़ा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सेल करेंगे 1650 के लिए। ओरो फार्मा की बात कर ले, देखिए ओरो फार्मा 7.5% की तेजी है ना, 7.5% की तेजी आपको एक ही दिन में ओरो फार्मा में दिखा। यानी फार्मा सेक्टर ने अच्छा मूव किया। लास्ट दिन सोमवार को जो गिरावट था उसमें फार्मा ने ही अपना कंट्रीब्यूशन किया, ऊपर की साइड में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया, नहीं तो मार्केट और भी शायद गिर सकता था। तो 1000 के ऊपर वापस से अगर औरोबिंदो फार्मा निकलता है तो फिर से एक बाइंग आएगा 1020 के टारगेट के लिए, और एक 980 या 970 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 950 के टारगेट के लिए। बायोकॉन कंटिन्यू वीक बना हुआ है और ये सितंबर मंथ के अपने लोएस्ट प्राइस के पास आने की कोशिश कर रहा है, जो सितंबर 2020 में इसने एक लो लगाया था। हालांकि अभी भी लो के पास में ही, जो कि इसने रिसेंट लगा लिया था जून के आसपास का, उस लो को टेस्ट कर रहा है। तो उसके बाद अगर यहाँ से अगर ये होल्ड करता है तो ये सही जगह पे है। 380 खराब लेवल नहीं है, 380 के पास इसको एकदम होल्ड कर लेना चाहिए। नहीं होल्ड करता है, 2-4 पॉइंट ऊपर और नीचे, तब ये अगर उसके नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये 370 वाला जो टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर ये जरा सा भी नीचे आता हुआ आपको दिखे 378 377, तो आप रुक जाइएगा। 370 के पास ये आता हुआ दिखेगा, मतलब सेल साइड का एक व्यू बन सकता है 370 के टारगेट के लिए। बस फिलहाल वही, फिर यहीं से एक बाउंस इसमें आना चाहिए। कंपनी में मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। कैडला हेल्थ केयर 480 के ऊपर अगर निकलेगा तो 500 तक के टारगेट वापस से कैडला हेल्थ केयर आपको दिखाएगा। डिवीज लैब बहुत अच्छे से होल्ड किया अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को, बहुत अच्छे से होल्ड किया। 3600 के ऊपर अगर ये निकलता है बुधवार को तो आपको ये 3650 और 3700 का टारगेट दिखाएगा। सिप्ला ने भी 3.5% से ज़्यादा का मूवमेंट किया, 860 का हाई लगाने की कोशिश किया आपने, प्रीवियस हाई को टेस्ट करने का। अब ये 860 के ऊपर अगर ये निकलता है तब ये 900 तक का एक टारगेट सिप्ला आपको दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी की बात कर ले, डॉक्टर रेड्डी में मैंने कहा 5000 के नीचे सेल करना है, 5000 के ऊपर बाय करना है। आप देखिए ये नीचे टिक ही नहीं रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव व्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो 5150 अगर उसके ऊपर ये निकल जाता है तो फिर ये बाय में जाएगा 5200 से लेकर 5300 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी। ग्लेनमार्क फार्मा थोड़ा सा वीक रहा, 505, हाँ 505 के ऊपर निकलेगा, 510 से 515 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखाएगा। लुपिन की बात कर ले, 1100 के ऊपर जाने के बाद लुपिन में बाइंग का पोजीशन बनेगा और उसके बाद जो टारगेट आएगा वो 1150 तक के आसपास लुपिन में आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लुपिन बार बार होल्ड कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड कर रहा है, तो नजर लगा के रख सकते हैं आप लुपिन पर। स्ट्राइड्स फार्मा, देखिए स्ट्राइड्स फार्मा बहुत ही मूवमेंट वाला स्टॉक है, 1.5% से नीचे इसने गिरावट दिखाया, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 800 का है बिल्कुल वहां से ये बाउंस भी कर रहा है, ये भी सही है। अब ऊपर की तरफ वापस जाने के लिए कम से कम 890 ब्रेक करना होगा, देन 900 950 तक का टारगेट दिखाएगा। अभी फिलहाल कोई पोजिशन इसमें नहीं बनेगा। सन फार्मा की बात कर ले, 600 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर 620 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। पीएल ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सपोर्ट कमजोर कर चुका था अपना, जो मैंने आपको बताया भी था। अब ये 1450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया, इसके नीचे अगर ये निकलेगा तो 50 पॉइंट की रैली आपको 1400 का लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। टोरेंट फार्मा 2600 के नीचे सेल करेंगे 2550 के टारगेट के लिए, 2700 के ऊपर बाय करेंगे। हालांकि आप 2650 के ऊपर भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं 2700 के टारगेट के लिए।
वोकट फार्मा की बात करें, वोकट फार्मा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही है। 480, 485 ये सब लेवल के नीचे अगर गिरता है 485 के नीचे, तो आपको ये 475 से 70 तक के टारगेट दिख सकता है आते हुए सेल साइड में। ऊपर जाने के लिए कम से कम 515 को ब्रेक करना होगा, देन 520 से 530 तक का एक टारगेट इंट्राडे में आपको मिलेगा। तो ये फार्मा स्टॉक से व्यू था दोस्तों। अब जरा IT स्टॉक्स को लगाते हैं, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी, पर्सनल कॉल सब मिलते हैं। TCS की बात करें दोस्तों, TCS बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 3340 के आसपास में ऊपर जाके हाई लगा चुका है और एक ही जगह पे रुका हुआ है 4 दिनों से लगभग। तो ऊपर अगर ये 3350 को अगर ब्रेक करेगा तो 3400 के टारगेट के लिए पोजीशन आएगा, टारगेट आएगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 3270 के नीचे, सेल करेंगे 3200 के टारगेट के लिए। विप्रो की बात कर ले, विप्रो 430 के नीचे अगर गिरेगा तो सेल करेंगे 420 से लेके 25 तक के टारगेट के लिए। लेकिन ऊपर की साइड में अगर ये 450 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 460 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। टेक महिंद्रा, ठीक है, टेक महिंद्रा नीचे के लेवल 950 के नीचे अगर निकलेगा तभी कमजोर होगा। फिलहाल ये कि सपोर्ट है, तो हो सकता है टेक महिंद्रा आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई दे, 950 तक का एक नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है, फिर यहाँ से बाउंस करेगा। लेकिन अगर यहीं पर से ऊपर जाना होगा तो 1000 के लेवल को कम से कम ब्रेक करना चाहिए, तब जाके ये 1050 तक का लेवल दिखाएगा। टाटा इलक्सी काफ़ी 3 दिनों से कंटिन्यू गिरावट है, लेकिन लास्ट डे इसने अच्छा अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाया, नीचे से कवर किया है। 2400 के नीचे निकलने पर आपको 2300 के आसपास का और उसके बाद 2250 का टारगेट। ऊपर अगर ये 2600 ब्रेक करता है तो फिर बाय करेंगे 2700 से लेकर 2800 के लिए। माइंट्री 1820 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 1900 के टारगेट के लिए। बहुत ही अच्छा, देखिए ज़बरदस्त तरीके से माइंट्री गया है। नीचे की तरफ में अगर ये 1730 को ब्रेक करता है, 1725 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1700 से लेकर 1670 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस में 1350 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा दोस्तों, 1400 के टारगेट के लिए पोजिशनली। SCL टेक कमजोर हो गया, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका 950 का, उसको ब्रेक कर दिया, नीचे आने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये कल भी आपको नीचे ही आता हुआ दिखाई दे SCL टेक। तो SCL टेक पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है SCL टेक। तो SCL टेक अगर 940 को ब्रेक करे तो आपको एक बार 920 से 900 के टारगेट के लिए सेल साइड का पोजीशन आता हुआ दिखाई देगा। जस्ट डायल 600 का सपोर्ट है, जस्ट डायल इस लेवल को तोड़ा तो देखिए वहाँ से लगभग 25 पॉइंट की रैली, 5.5% से ज़्यादा का गिरावट आपको जस्ट डायल में मिला है। तो 600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक बार जस्ट डायल वहाँ पे आता हुआ आपको दिखेगा। तो अभी नज़र रखिएगा 615 के नीचे निकलता है 610 का टारगेट इंट्राडे में आराम से देगा, 600 तक का टारगेट दिखा सकता है। 600 के बाद यहाँ से बाउंस होगा, अगर 600 को भी ब्रेक करता है तो अब ज़्यादा गिरेगा, ये 540 तक चलाएगा। LTI बहुत ही क्रूशल लेवल पे खड़ा है, LTI बहुत ही क्रूशल। अगर यहाँ से गिरा तो सीधे 300 पॉइंट, 3600 तक के टारगेट, 3500 तक के टारगेट आराम से LTI मिलेगा। यानी 3860 को नीचे ब्रेक करता है तो अब 3600 आराम से आते हुए दिखाई दे सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 3950 को ब्रेक करना होगा 4400 4100 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात कर ले, एम्फासिस अभी लेवल नहीं खुलेगा, 1630 के ऊपर खुलेगा, 1650 से लेके 1700 के टारगेट के लिए एम्फासिस। कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए लगाता हूँ कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट का स्टॉक। कोफोर्ज 2400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहीं पर आके टिका हुआ है कोफोर्ज, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर ये 2340 या 2350 ही ले लेते हैं राउंड नंबर में, 2350 ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों तो आपको ये सीधे 2300 और 2250 के पास आता हुआ दिखाई दे सकता है कोफोर्ज। लेकिन अगर ऊपर ये 2430 को ब्रेक कर गया, बाय साइड जाएगा, फिर 2550 से लेकर 2600 के टारगेट के लिए। बिरला सॉफ्ट की बात कर ले तो बिरला सॉफ्ट 280 के ऊपर अगर निकले तो भी एक अच्छा पोजीशन बनेगा। फिलहाल चार्ट ओपन हो रहा है आपके सामने, चेक कर लेते हैं हम लोग।
280 के ऊपर अगर निकले बिरला सॉफ्ट तभी एक पोजीशन बनेगा ऊपर की साइड में 300 के टारगेट के लिए। नीचे 240 235 के नीचे कमजोर होगा, सेल करेंगे 220 के टारगेट के लिए, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है। लेकिन अगर ये कमजोर भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 220 से लेकर 215 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर नया पोजीशन 280 के ऊपर बनाइए 300 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू बुधवार 27 जनवरी 2021 के लिए। फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल आपको लाइव मार्केट में भी मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो IT स्टॉक्स के बाद जरा दोस्तों मेटल सेक्टर को लगा लेता हूँ। मेटल के स्टॉक्स को आपको पता है निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT और निफ्टी मेटल में तीनों एक ही वीडियो में देता हूं। तो मेटल सेक्टर में सबसे पहले मैं APL अपोलो के बारे में बात करूंगा, यानी APL अपोलो स्टील। देखिए इसके पास मैंने पोजिशनल कॉल अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है APL अपोलो के बारे में। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिएगा तो शॉर्ट टर्म कॉल आपको APL अपोलो का मिलेगा। पोजीशन बनाइएगा, इसके ऊपर अगर निकलता है 970 972 के ऊपर तो 1050 तक के टारगेट APL अपोलो में आपको मिल सकता है। बाउंस लेने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। कोल इंडिया की बात कर लें, कोल इंडिया अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देखिए कोल इंडिया क्या है, PSU स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो डिविडेंड लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। जिसको डिविडेंड सिर्फ खाना है साल में बैठ के, तो डिविडेंड देने के लिहाज से ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है। मूवमेंट थोड़ा स्लो करता है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर अगर 135 ब्रेक कर दे तो एक बार 140 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। नीचे अगर ये 128 ब्रेक करेगा तो 124 के पास आने की कोशिश करेगा कोल इंडिया। हिंडाल्को की बात कर लेता हूँ। हिंडाल्को अब जो है सपोर्ट तो ले है, 230 का एक सपोर्ट है, लेकिन उस लेवल को टेस्ट नहीं किया। इसका मतलब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं बाउंस आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो हिंडाल्को ऊपर की साइड में 245 को अगर ये ब्रेक करता है हिंडाल्को तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा। 250 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको हिंडाल्को दिखाने की कोशिश कर सकता है। हिंद कॉपर की बात करें, यानी कि 54 पे 80 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है हिंद कॉपर। अभी देखते हैं चार्ट ओपन हो रहा है। 52 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर का। अगर ये नीचे की तरफ में हिंद कॉपर नीचे 52 को ब्रेक करता है तो अगर ये 50 और 48 के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अप साइड में अगर ये 56 57 को ब्रेक करेगा तो 60 तक का एक टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान जिंक है इसके बाद, जो कि 268 रुपये 5 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। सारे मेटल में 2-3 स्टॉक को अगर छोड़ दें तो लगभग आपको गिरावट ही देखने को मिला होगा। JSW स्टील, हिंडाल्को, APL अपोलो, बाकी में सब में गिरावट ही मिला है। तो खैर उस गिरावट से टेंशन नहीं लेना, ये पार्ट है। 260 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा के आप हिंद जिंक में चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 260 के पास से यहाँ से बाउंस आना चाहिए हिंद जिंक में ऊपर की तरफ में। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 280 तो एक अच्छा मूवमेंट आपको 300 तक वापस जाते हुए मिले। अब देखा होगा आपने कि अगर यहाँ से बाउंस करता है तो एक अच्छा पोजीशन बनने की कोशिश करता है हिंद जिंक में। तो हिंद जिंक पे नज़र रखिए और पोजीशन बनाना हो तो आप 280 के ऊपर बनाइएगा। 290 से 300 के टारगेट के लिए इंट्राडे में पोजिशनल कॉल भी बन सकता है अगर वहां पे सस्टेन कर जाए प्राइस। तो JSW स्टील की बात करें, JSW स्टील दोस्तों 395 के ऊपर एक पोजीशन बनेगा। 400 के ऊपर भी बन सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। 400 के ऊपर जाने के बाद 420 तक का एक टारगेट आपको JSW स्टील में नजर आ सकता है। क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट थी लेकिन ये स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया, तो अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो ये स्टॉक सबसे पहले भागने में आगे रहेगा JSW स्टील। तो ऊपर की तरफ में अगर ये 395 ब्रेक करे तो एक बार 410 के टारगेट के लिए इंट्राडे में पोजीशन बनाया जा सकता है। जिंदल स्टील की बात करें, इसमें भी मेरा पोजिशनल कॉल दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर ये 300 के ऊपर भी निकलता है तो एक पोजीशन 320 के लिए आराम से बन सकता है जिंदल स्टील में। मोइल 137 के पास में चल रहा है, 137-30 के आसपास में। 135 के नीचे निकलने पर मोइल में गिरावट आएगी जो कि 130 तक लेके जा सकता है। बाइंग आना चाहिए तो कम से कम 140 के ऊपर ब्रेक करने के बाद फिर 145 से 50 तक का टारगेट बनेगा। मिश्र धातु निगम यानी मिधानी की बात कर ले, मिधानी के पास सपोर्ट है 184 के आसपास का। 184 के ऊपर और 180 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद जब अगर ये लेवल टूटेगा तो बड़ी गिरावट 170 तक मिलेगा, लेकिन फिलहाल टूटना नहीं चाहिए। बेहतरीन जगह पे से है, सपोर्ट है 190 के ऊपर। फिर से अगर ये निकलता है 192 के ऊपर तो एक बार ये 200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा मिश्र धातु निगम। NMDC 110 के आसपास की क्लोजिंग है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है 108 रुपये के आसपास का। आप यहाँ से देखें
तो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक ने अपने आप का सपोर्ट लिया था, 108 से 109 के आसपास का है। तो इस लेवल के नीचे निकलने पर 107 के लेवल टूटेंगे तभी इसमें प्रॉब्लम होगा, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ में 110 को 12 को फिर से अगर ब्रेक करता है, 112 को ब्रेक करता है, 110 के आसपास ऑलरेडी 112-13 के ऊपर निकलेगा तो 115 से 118 तक के टारगेट दिखेंगे। नेशनल एल्युमिनियम इसमें पोजिशनल कॉल है, 48 के ऊपर बनने के बाद 50-52 के टारगेट आराम से मिलेंगे। रत्नामणि को भी मैंने कॉल दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हालांकि रत्नामणि ने अभी लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको रत्नामणि में 1600 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1650 के टारगेट के लिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 56 के नीचे निकलेगा तो 54 का टारगेट, 60 के ऊपर निकलेगा तो 62 से 64 का टारगेट। टाटा स्टील अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 663 665 ब्रेक करना होगा, 675 से लेकर 700 के टारगेट के लिए। और अंतिम स्टॉक है वेलस्पन कॉर्प। दोस्तों वेलस्पन कॉर्प 120 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सेल करेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 120 के 123 के नीचे तो 120 का टारगेट इंट्राडे में आपको मिलेगा। 130 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 135 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकता है वेलस्पन कॉर्प में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।